प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है और संकेत दिया गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना उसके विकर्णों का गुणनफल। और इस प्रश्न के माध्यम से हम एक समचतुर्भुज का चित्र लेंगे और इसको नामकरण करेंगे, जैसे ए, बी, सी और डी क्वेश्चन में दिया गया है। इसी क्रम में इसको हम सजाएंगे। चारों का मान दिया गया है और चारों को मान हम आराम से यहाँ पहले सजा देंगे। ए का मान दिया गया है और बी का मान दिया गया है, सी का मान दिया है और डी का मान दिया है। तो ए का मान लिखेंगे 3, 0 दिया गया है, इसको हम उतारते जाएंगे। 3, 0 लिख दिए। बी का मान दिया गया है 4, 5 और बी का मान लिख दिए। सी का मान लिखेंगे -1, 4 और डी का मान लिखेंगे -2, -1 और इस मान के माध्यम से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों विकर्ण लिखेंगे, विकर्ण ए और सी, विकर्ण बी, डी। तो इसको हम सबसे पहले इसको विकर्ण खींच देंगे, स्केल लेंगे और स्केल के माध्यम से ए और सी को मिलान करेंगे। ए सी को मिलान किए, पुनः बी और डी का मिलान करेंगे। यहाँ बी और डी का मिलान करेंगे और बी और डी विकर्ण हो गया, 2 विकर्ण। और जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम आसानी से पहले लिखेंगे और लिखने के बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो विकर्ण ए सी और बी डी दिया गया है, इसका हम मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हल। अब मानना है, माना कि ए का मान दिया गया है तो ए का मान लिखेंगे। ए विकर्ण ए बराबर है 3, 0 और बी बराबर है 4, 5, सी बराबर है -1, 4 और डी बराबर है -2 और -1। इसको हम लिख लेंगे और समचतुर्भुज ए, बी, सी, डी है और के शीर्ष जो है इस प्रकार जो दिया गया है, इस शीर्ष के माध्यम से हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि तथा इसमें लिख देना है विकर्ण ए सी और विकर्ण बी और डी है, 2 विकर्ण दिया गया है बी डी। तो यहाँ बी डी लिखेंगे, बी डी विकर्ण है। यहाँ क्वेश्चन में हमको दे दिया गया है या मान लिए हैं। ठीक, अब क्या करना है कि दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र क्या होता है दोस्तों? दूरी सूत्र लिखेंगे पहले से और इस दूरी सूत्र के माध्यम से विकर्ण का मान हम निकाल लेंगे। सबसे पहले लेंगे ए सी का। तो दूरी सूत्र होता है ए और सी बराबर लिखेंगे √अंडर x2 माइनस x1 इंटू का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसमें हम मान रखेंगे और बनाते चले जाएंगे, √अंडर में रखेंगे। अब AC के जो मान लिखा गया है तो AC में लिखा गया है A का जो मान है उसमें A रखेंगे और C का मान है तो उसको x1 और x2 रखेंगे। तो आइए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखते रहिए। तो x2 का मान जो दिया गया है वो -1 हो जाएगा और माइनस क्वेश्चन का हो गया तो x1 का मान 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस। अब लिखेंगे y2 का मान
y2 का मान लिखेंगे -4 है तो 4 लिखेंगे, y1 का मान 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ दिया गया है माइनस माइनस, तो -1 और -3 -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर हम करेंगे, प्लस है तो प्लस, और 4 - 0 यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो इसको हो जाएगा दोनों का 4 गुना -4 यानी 4 चौका 16, दोनों माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो √16 हो जाएगा। और 16 + 16 यानी इसका हो जाएगा दोनों का √32। अब 32 का हम वर्गमूल निकालेंगे, 32 का वर्गमूल निकालेंगे तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, अब यहाँ लिखेंगे 2 और हो जाएगा 2। अब इसको गुणनखंड करेंगे, √32 बराबर, अब √, इसमें 1 2 3 4 5, यहाँ लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, 2 का जोड़ा लेंगे और इसको स्क्वायर में लिखते जाएंगे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 गुने 2, फिर गुना में रह जाएगा यहाँ 1 मात्र 2, तो इसको हम √, में रहने देंगे, इसको निकाल देंगे। तो 2 दूना 4 और √2, तो 4 हो जाएगा 4 √2। अब यह तो विकर्ण हो गया हमारा, AC का मान निकल गया। अब निकालेंगे BD का। इसी तरह दूरी सूत्र के माध्यम से विकर्ण BD का मान निकालेंगे। BD = √, लिखेंगे, फॉर्मूला में है सीधा x2 और y2 जो फॉर्मूला में दिया गया है उसी माध्यम से लिखेंगे। तो -2 और यहाँ हो जाएगा -4, और इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर y2 - y1, तो y2 हो जाएगा -1 और y1 हो जाएगा 5, तो यहाँ -1 हो जाएगा -5। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसको सोल्व करने के लिए इसको हल करेंगे, माइनस प्लस हो जाता है तो माइनस प्लस -6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर -1 और -5 दोनों मिलाएंगे -6 हो जाएगा, और इसको भी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ √, 6 में 6 से गुना करेंगे 36, -6 गुना -6 तो 36 हो ही जाएगा। इसे बता दिया जा रहा है तो आप लोग समझ जाइए खूब अच्छा से, ताकि आपको आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं हो। तो 36 प्लस फिर हो जाएगा माइनस गुना -36 और √, हो जाएगा यहाँ 72। अब इसका भी गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे, रूट कर लेंगे, रूट तोड़ देंगे तो लिख देंगे यहाँ 72। गुणनखंड विधि से 2 में हो जाएगा 36 दूनी 72, फिर 2 से हो जाएगा 18 दूनी 36, और फिर 2 से हो जाएगा 9 दूनी 18, और यहाँ लगा देंगे हम 3 से, 3 त्रिका 9। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे पहले √, जोड़ा लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, फिर गुना लिखेंगे 3 गुना 3, 3 गुना 3। अब इसको सोल्व करना है तो 2 का पेयर लेंगे, तो 2 गुने 3 का पेयर लेंगे, अब √, में बच जाएगा मात्र 2, तो 3 दूनी 6 और रूट बच जाएगा 2, √2 हो जाएगा। अब इसका माना गया 6√2। अब इस माध्यम से अब यह दोनों विकर्ण का मान निकल गया है। अब यहाँ जो संकेत में दिया गया था उस संकेत के माध्यम से हम इसका गुणनफल निकालेंगे। तो दिया गया है पहले से संकेत में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ समचतुर्भुज लिख देंगे। अब समचतुर्भुज लिखेंगे, उसके बाद में विकर्ण है उसका क्षेत्रफल निकालना है, और दिया गया है 1/2 गुना उसके विकर्णों का गुणनफल, उसके विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ विकर्ण है
विकर्ण का दोनों गुणनफल निकाल दिया है तो दोनों का गुणनफल निकाल देंगे और हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका गुणनफल यहाँ लिखेंगे। तो अब बैठा देंगे सूत्र के माध्यम से। 1/2 है तो 1/2 रखेंगे और गुना है तो गुना, और विकर्ण क्या है, पहले का विकर्ण में आया है √4√2 और यहाँ लिखेंगे 4√2 गुना 6√2, दोनों विकर्ण का गुणनफल आ गया। अब 2 से इसको हम कटा देंगे, 2 तिहाई 6, अब यहाँ बच जाएगा 4 तिहाई 12 और √2 गुने √2 यानी √4, और √4 का वर्गमूल होता है 2 गुना 2, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा डायरेक्ट 2, तो यहाँ कर देंगे 2, तो 12 दूना 24 हो जाएगा इसका आंसर। और इसी प्रकार यह क्वेश्चन का आंसर हो गया, होमवर्क हो गया इसका, और यही हो जाएगा आंसर मात्रक। अब ऐसा ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का साथ शेयर करें। ऐसा ही वीडियो आपको मिलता ही रहेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।